तो हेलो गाइस, आ चुके एक नए वीडियो लेके। आज हम सीखेंगे, पहले जो हमने सीखा था मल्टीमीटर का पार्ट 1 में, हमने इस बजर मोड तक सीखा था, डीसी वोल्टेज को सीखा था, रेजिस्टेंस को और बजर मोड तक। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इसका जो ए वाला सारे फंक्शन है इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए वाला फंक्शन का काम क्या है। देखिए, बजर का एकदम साइड में लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस मल्टीमीटर में इस फंक्शन का कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं नेविगेशन, सॉरी इसको कहते हैं कि जो एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी होता है उसे पहचानने वाला है। मतलब एक वायर में, एक एसी वायर में कितनी फ्रीक्वेंसी की स्पीड से इलेक्ट्रिक दौड़ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसे समझने के लिए ए वाला फंक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन ए वाला जो मल्टीमीटर है इसमें सिर्फ ये दिखाने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है। अगर आपको इसे चाहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा महंगी मल्टीमीटर ख़रीदनी पड़ेगी। तो इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद आता है HFE मोड। इस मोड के आपको ट्रांजिस्टर टेस्ट करते हैं कि ट्रांजिस्टर सही है या फिर ख़राब, और वो NPN है या फिर PNP। इसे चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैं एक ट्रांजिस्टर लिया, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांजिस्टर BC547। तो हमें नहीं पता कि इसका कौन सा है जो बेस है, कौन सा पिन कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है, और ये NPN है या फिर PNP। इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर चीज़ बनाया है। इस प्रॉप्स का कोई काम नहीं है, यहाँ पर इससे काम करते हैं हम। इसे टेस्ट करने के लिए इस मोड का इस काम है। तो पहले देखिए, हमें इसे टेस्ट करने की NPN है या फिर PNP। अगर आपको नहीं पता कि ट्रांजिस्टर का NPN PNP क्या होता है और जो है इसका कलेक्टर की बेस का काम क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, इसे अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पे वीडियो है, जाके देख सकते हो। तो इसके बाद में जो रहा था, इसका जो NPN है या फिर PNP से पहचानने के लिए देखिए, यहाँ पर होल्स बने हैं। इस साइड का है PNP वाला और इस साइड का NPN, सॉरी इस साइड का NPN वाला और इस साइड का PNP वाला है। मतलब अगर इस साइड में इसका वैल्यू आया तो ये PNP ट्रांजिस्टर, अगर इस साइड वैल्यू आया तो ये NPN है। और EBC मतलब E का मतलब है एमिटर, B का मतलब है बेस, C का मतलब है कलेक्टर, और इस साइड भी सेम, और नीचे की मतलब है। तो मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो मैं पहले इसे ऐसे देखिए, इसमें डालना पड़ता है, एक एक लेग एक एक पिन में जाना है। देखिए भी, मैं पहली वाली पिन को मैं E में डालता हूँ और दूसरी वाली C में, और लास्ट वाली पहली वाली E में, लास्ट बीच वाली B में बेस पे, और लास्ट वाली कलेक्टर मतलब C पे डालना है। मैं तीन पिन है, पर 3 पिन को डाल लेता हूँ इसके अंदर। इसे थोड़ा आपको हिला हुला के डाल लेना है। तो मैं डाल लेता हूँ। देखिए, ये कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक से अंदर से टच भी नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसे हिला के देखना पड़ेगा कि कोई वैल्यू आ रहा है या फिर नहीं। देखो, कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब ये ऐसे नहीं होगा। उसके बाद देखिए, हमने जो पहले ए वाला जो पिन है इसे हमने एमीटर पे डाला था। अब ए वाला जो पिन है हम इसमें डालेंगे नीचे की एमीटर में। मतलब पहले हमने जो ए वाला पिन है, ए वाला जो पिन है इसे एमीटर में डाला था। अब हमें जो है ए वाला पिन, ये वाला जो लास्ट वाला पिन देख सकते हो, ये वाला पिन, इससे हम एमीटर में डालेंगे। इसे उल्टा के नहीं, यहाँ पर नीचे भी एक एमीटर लिखा हुआ है, उसमें डालना पड़ेगा। देखिए, देख सकते हो, मैं इसमें डाल दिया। देखिए, फिर भी कोई वैल्यू नहीं आ रहा। पहले हम ऊपर के 3 में डालेंगे और नीचे के 3 में डालेंगे, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये PNP ट्रांजिस्टर नहीं है। अब NPN में टेस्ट करके देखते हैं। तो NPN में भी मैं नीचे की होल्स में पहले डाल लेता हूँ। देखिए, एक आ रहा है, मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं है, मतलब एक आ रहा है, मतलब कि NPN है, लेकिन ये वाला कलेक्टर एमीटर बेस नहीं। इसे ये तो हमें पता चल गया कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसका कलेक्टर बेस और एमीटर कौन सा पिन है वो कैसे पता करें, उसे भी पता करने का यही रास्ता है। देखिए, इस पिन में हमें क्या वैल्यू आ रहा था, 1 आ रहा था, मतलब कि ये NPN है। और ऊपर के पिन में डाल के देखते हैं, थोड़ा इसका पिन थोड़ा सीधा कर लेते हैं। तो मैं इस वही ठीक से जा नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की पिन में भी डाल के देखिए, ऊपर की पिन में भी कोई वैल्यू शो तो नहीं हो रहा। मतलब कि एक ही बात है कि ये ट्रांजिस्टर हमारे मतलब ख़राब है। फिर भी आप थोड़ा हिला उला के टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि इसके अंदर ठीक से टच नहीं हो पाता। मैं और एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि इसका जो पिन है ठीक से टच नहीं होता था अंदर की जो पिन है उसके साथ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। आप थोड़ा अच्छी तरीके से टाइम लेके देखिएगा कि ख़राब है या फिर अच्छी है। तो और एक बात, आप इसे वोल्टेज या फिर कंटिन्यूटी मोड पे रख के भी चेक कर सकते हो। उससे मैं आपको एक वीडियो में दिखा दूंगा कि कंटिन्यूटी मोड पे रख के कैसे चेक करें, क्योंकि ऐसे चेक करने से ठीक से आपको नहीं पता चलेगा ट्रांजिस्टर ख़राब है या फिर सही। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है।
हाँ देख सकते हो, आपको आंखों के सामने कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। लेकिन एक बात है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। देखिए वैल्यू आके फिर से चला जा रहा है, मतलब कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, कोई स्टेबल नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, अगर वैल्यू आया 500 या फिर 600 वैल्यू आया तो ये ट्रांजिस्टर एकदम ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो है एम्पियर का फंक्शन, पूरा यहाँ से लेकर 10 तक पूरा एम्पियर है। तो कैसे चेक करें, देखिए पहले तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं मैं इस मोटर कितने एम्पियर में चलता है मैं टेस्ट करूँगा। तो कैसे टेस्ट करेंगे, पहले मैं बैटरी का जो नेगेटिव वायर है इसे मैं मोटर के साथ नेगेटिव में टच कर दूँगा। तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव में लगा लेता हूँ, और पॉजिटिव को हमें क्या करना है कि पॉजिटिव का मैं नहीं लगाना। पहले मैं सबसे कम 20 मिली एम्पियर पर चेक करूँगा। तो एक जो है हमारा पिन उसे एक बैटरी के साथ टच करना, और एक पिन हमारा जो लोड है या फिर मोटर या फिर लाइट जो लोड है उस लोड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं देख सकते हो यहाँ पर लगा दिया, देखो मोटर घूम नहीं रहा और यहाँ पर एक आ गया, मतलब इससे भी मतलब 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा एम्पियर लगता है। तो 200 मिली एम्पियर पर देखते हैं, तो देखिए इसमें भी नहीं आ रहा, मतलब इससे भी ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद देखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 10 मिली एम्पियर 10 एम्पियर सॉरी 10 एम्पियर मतलब है कि 10,000 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 10 मिली एम्पियर पे देखते हैं, लेकिन एक बात 10 मिली एम्पियर पे जब देखेंगे तो रेड प्रॉब ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं, देख सकता है मोटर अच्छी तरीके से घूम रहा है, और यहाँ पर दिखेगा कि कितनी एम्पियर ये ले रहा है। तो आपको मीटर में दिखा दो, देखिए कभी कभार 1 या फिर 84-85 ऐसा एम्पियर ये खींच रहा है। ऐसे आप पता कर सकते हो कि मोटर का एम्पियर क्या रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है AC वोल्टेज का टाइम है। देखिए ये वाला जो सीधा लाइन है DC वोल्टेज, और ये जो ऊपर नीचे का लाइन है ये है AC वोल्टेज के लिए। तो AC वोल्टेज घर का अगर आपको चेक करना है तो 750 से लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि घर का जो 240 आता है 220 आता है, तो वो है 200 से ऊपर ही है, इसलिए 750 में टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि AC वोल्टेज जब आप टेस्ट करिएगा तब आपको थोड़ा सावधानी बरस के टेस्ट कीजिएगा। देखिए मैं AC वोल्टेज आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, तो मैं यहाँ पर एक देता हूँ 750 पे रखना है, और इसे जो है आपको वोल्टेज में ले आना है, और यहाँ पर मैं देता हूँ। अब स्विच ऑन करने के बाद देखिए भाई वोल्टेज नहीं आ रहा, तो मैं इसे ए वाला इसका स्विच है, सॉरी मैं इस स्विच को ऑन कर देता हूँ। देखिए 233 वोल्ट 34 वोल्ट ऐसा आ रहा है, मतलब कि एकदम राइट वोल्टेज आ रहा है। इसमें भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से कैमरे में दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसमें भी एकदम ठीक ठाक वोल्टेज आ रहा है। तो अब ऐसे सीख गए आप मल्टीमीटर का कैसे यूज़ करते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना तक, बाय बाय।